हेलो एवरीबॉडी, ये है क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 8 और इस पार्ट में हमारा टॉपिक है हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इससे पहले हमने इवापोरेशन के बारे में स्टडी किया था। इवापोरेशन क्या होता है और कौन से फैक्टर्स इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग। हम कोई भी ओपन वेसल लेते हैं और उसमें लिक्विड रखते हैं तो वह लिक्विड इवापोरेटिंग होता रहता है, वाष्पीकृत होता रहता है। उसके सरफेस मॉलिक्यूल फ्री होकर वो उड़ते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। तो हमें पता है कि इवापोरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर फ्री होते हैं, बाहर जाते हैं। तो उनके अंदर जो एनर्जी की कमी आती है उस एनर्जी को वो बाहर एयर के पार्टिकल से या एयर से एब्जॉर्ब करते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कॉल्ड। और इसकी वजह से हमारे जो सराउंडिंग्स होती हैं, आसपास का वातावरण होता है जहाँ इवापोरेशन होता है उसके आसपास, वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट हमें दिखाई देता है या महसूस होता है। What happens when you pour some acetone nail polish remover on your palm? आपने कभी नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन को अपनी हथेली पर डालकर देखा है? आपको कैसा फील होता है? द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स। ये जिसके पार्टिकल होते हैं एसीटोन के, एसीटोन हमारा एक बहुत अच्छा वोलेटाइल लिक्विड है। ये वोलेटाइल है ना। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? बहुत जल्दी यह गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो गैस में जब बदलता है तो हमें पता है वो आसपास की सराउंडिंग से और हमारी पाम से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इस तरह से जो उसकी इवापोरेशन होता है वह हमारी पाम को कूल फील कराता है, हमें ठंडा ठंडा महसूस कराता है। आफ्टर हॉट सन्नी डे, एक बहुत गर्म दिन के बाद शाम को, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। तो लोग क्या करते हैं, छतों पर और बाहर ग्राउंड में या गलियों में पानी को स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं। बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। क्योंकि जब बहुत गर्मी होती है वहाँ हम एकदम से पानी डालेंगे तो वह वेपोराइज होगा, इवापोरेट होगा और उसी के साथ साथ वहाँ पर आसपास की सराउंडिंग्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लेटेंट हीट उसके अंदर चली जाएगी। तो उस वजह से आसपास की सरफेस और सराउंडिंग्स क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन? क्या आपको अपने लाइफ में आसपास दैनिक जीवन में कुछ और ऐसे एग्जांपल देखने को मिलते हैं जहाँ इवापोरेशन की वजह से हमें कूलिंग मिलती है? वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? आपने हमेशा सुना होगा कि कॉटन क्लॉथ्स अच्छे होते हैं समर में, उनसे हमें शरीर में ठंडक रहती है, गर्मी कम लगती है। तो ऐसा क्यों है? ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मेकानिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कोल्ड। गर्मी के दिनों में हम ज़्यादा परस्पायर करते हैं, जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करते हैं और ज़्यादा मात्रा में हम हमारी बॉडी से वाटर लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड वेपर्स फ्रॉम रेस्पिरेशन और आवर स्किन। सो we know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor। हम जानते हैं कि evaporation के दौरान, during evaporation के दौरान जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी लिक्विड की सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, वह सराउंडिंग से या हमारी बॉडी सरफेस से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वेपर में चेंज हो जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool। तो उसको वाटर को जितना लेटेंट हीट चाहिए होता है वेपर में बदलने के लिए, वह हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करता है और इस तरह से हमारी बॉडी में एनर्जी की या हीट की कमी होती है और हमें बॉडी में कूलिंग फील होती है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन जो कि हमारा एक अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का, वाटर को बहुत अच्छे से अवशोषित करता है। हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, ये हमारे पसीने को, हम जो पसीना निकालते हैं, स्वेट मतलब पसीना, उसको वह एब्जॉर्ब करता है। एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर, और यह इस पसीने को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं आसानी से वेपोराइज करने के लिए, फॉर इजी इवापोरेशन। देन
हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब हम कभी आइस कोल्ड वाटर को, बिल्कुल ठंडा पानी होता है फ्रिज का वाटर, उसको यदि हम किसी ग्लास में रखते हैं तो हमें ग्लास की सतह के ऊपर छोटी छोटी बूंदें बाहर पानी की दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। हम एक टम्बलर में आइस कोल्ड वाटर को लेंगे। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। जल्दी ही हमें पानी की छोटी छोटी बूंदें, वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदें, हमें टम्बलर के बाहरी सतह पर दिखाई देंगी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर on coming in contact with the cold glass of water lose energy and get converted to liquid state। जो वाटर वेपर होती हैं एयर में, है ना, ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि एयर में हमेशा वाटर वेपर प्रेजेंट होती है ना, और इसकी मौसम के अनुसार इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा होती रहती है। बारिश में वाटर वेपर ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, लेकिन गर्मी के दिनों में थोड़ी कम होती है, लेकिन वाटर वेपर हमेशा प्रेजेंट होती है एयर में। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जब वह ग्लास, जो हमारा कोल्ड ग्लास है वाटर का भरा हुआ, उसकी सतह के कांटेक्ट में आती हैं तो वे अपनी एनर्जी को लूज़ करती हैं, है ना, उसको वाटर को देती हैं और गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, और वह ठंडी होकर लिक्विड स्टेट में आ जाती है, जिसे हम कंडेंसेशन, संघनन कहते हैं। विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, और वे हमें पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देती हैं। यहाँ पर कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं जिनको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। नीचे बॉक्स दिया गया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ा है, लेकिन नाउ डेज, है ना, आधुनिक दौर में साइंटिस्ट ने 5 मैटर की खोज की है, 5 स्टेट्स की खोज की है मैटर की, और वो कौन कौन है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो अभी तक हमने इन 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा नॉलेज हम प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी यहाँ पर लेंगे। प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। यह वह स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या एनर्जी होती है, यानी कि उनके पार्टिकल्स बहुत अधिक काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, मूवमेंट करते हैं। दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज, और ये पार्टिकल आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, उनमें एनर्जी होती है और वे आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। एक फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, हमारी ट्यूबलाइट जिसे हम कहते हैं, और नियॉन साइन बल्ब्स, जैसे कि आपको डायग्राम में नीचे दिख रहा है, ऐसे नियॉन साइंस आपने देखे होंगे। इनमें भी नियॉन गैस भरी जाती है, तो इनमें प्लाज्मा स्टेट में हमारी गैसें प्रेजेंट होती हैं। इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब्स देयर इज नियॉन गैस, एंड इनसाइड अ फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज हीलियम गैस और सम अदर गैस। तो इन ट्यूब्स में हमारी कुछ गैसें भरी जाती हैं। जो नियॉन साइन बल्ब होते हैं उनके अंदर नियॉन गैस भरी जाती है, जो कि एक इनर्ट गैस होती है, और उसी तरह से हीलियम गैस हमारी ट्यूबलाइट में भरी जाती है। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, दैट इज गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। यहाँ पर आयोनाइज्ड का मतलब क्या है? गैस आयोनाइज्ड हो जाती है। वो आयोनाइज्ड कब होती है? जब उनके थ्रू चार्ज को फ्लो कराया जाता है, उनके आसपास यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनको प्रोवाइड की जाती है तो वे आयोनाइज्ड हो जाते हैं, उनके अंदर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। ये जो चार्जिंग होती है पार्टिकल्स की, उसके कारण प्लाज्मा क्रिएट होता है और वही ट्यूब और बल्ब के अंदर ग्लो करता है। द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। और जो प्लाज्मा का कलर होता है वह अलग अलग गैस पर अलग अलग कलर शो करता है। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। हमारे सन और स्टार्स होते हैं वो ग्लो करते हैं क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मा होता है ना। वही प्लाज्मा फॉर्म होती है जो हमें दिखाई देती है या चमकती है। इसको हम फायर में भी महसूस कर सकते हैं। फायर जब हम देखते हैं, वो जलती हुई ज्वाला जो हमें दिखाई देती है, वो भी एक तरह से प्लाज्मा स्टेट है।
द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, और प्लाज्मा स्टार्स में बनती है क्योंकि उनमें बहुत हाई टेम्परेचर पाया जाता है। देन वी कम टू बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। In 1920, Indian physicist Satyendra Nath Bose had done some calculation for a fifth state of matter. 1920 में हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे एक सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किए मैटर की फिफ्थ स्टेट के बारे में जानने के लिए। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्टेड ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर। उन्हीं के कैलकुलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक न्यू स्टेट मैटर की एक नई स्टेट के बारे में प्रेडिक्ट किया, द बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। और उसका नाम क्या दिया उन्होंने? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट दिया। ठीक है, उन्होंने सिर्फ इसको प्रेडिक्ट किया था, उसकी भविष्यवाणी की थी कि भाई इस तरह से भी हो सकता है, एक धारणा उन्होंने दी थी। फिर इसको बाद में एरिक ए कॉर्नेल, वॉल्फगैंग कैटरली एंड कार्ल ई वीमैन ऑफ यूएसए received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation, जिनको बाद में प्रैक्टिकली इन तीन साइंटिस्ट ने उसको प्रैक्टिकली प्रूव किया और उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। When BEC is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of normal air, तो बॉस आइंस्टीन कंडेंस को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। उन्होंने उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत लो डेंसिटी वाली गैस को बहुत कम तापमान पर उसको रखा, या बहुत लो टेम्परेचर पर उसको वो लेकर गए टू सुपर लो टेम्परेचर, है ना। सुपर लो टेम्परेचर मतलब हम अपनी इमेजिन से भी ज़्यादा उसको कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। यू कैन लॉग ऑन टू www.campforkids.com टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप ये वेबसाइट दी गई है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके जाकर इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी 9th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ इतना भी नॉलेज है कि स्टेट्स 5 स्टेट्स होती हैं मैटर की, और उनके नाम क्या है, किसने उनको डिस्कवर किया, वो कैसी होती हैं, कैसे प्राप्त की जाती हैं। इतना ही आपके लिए काफ़ी है जो हमने यहाँ पर सीख लिया है, और बाकी के आप हायर क्लासेस में इनको स्टडी कर पाएंगे। देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोई भी नया वीडियो बनाते ही उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।